हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। जितने भी मध्य प्रदेश के डियर स्टूडेंट हैं जो 22 से 23 में जीएनएम एएनएम में एडमिशन लिए हैं, तो उनका इनरोलमेंट का तो डेट 20 से दिया गया है, लेकिन उसमें कहा गया है कि मात्र 132 कॉलेज जो सुइटेबल कैटेगरी में है उनका ही जो है यहाँ पे इनरोलमेंट, उन्हीं स्टूडेंट जो इन 132 कॉलेज में एडमिशन ले रखे हैं उन्हीं का जो है सब कुछ होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आपको पता है कि सीबीआई जो सुइटेबल कॉलेज जो पहले दिया है वह 169 कॉलेज का उसमें नाम है। कितने? 169 कॉलेज का नाम उसमें सुइटेबल में है, लेकिन इधर जो है आपका काउंसिल कह रहा है कि नहीं, 132 कॉलेज जो है सुइटेबल में जो है उन्हीं का हम इनरोलमेंट अभी करवाएंगे और उन्हीं का इनरोलमेंट उन्हीं स्टूडेंट का होगा। तो ऐसे में बात उठता है कि 169 में 132 क्यों? पहला सवाल तो यही है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो 169 कॉलेज था वहाँ पे 169 तमाम कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का कोर्स चल रहा है, ठीक है। तमाम में बीएससी नर्सिंग का कोर्स चल रहा है। अब ऐसे में उन 169 में सभी सुइटेबल में जीएनएम का कोर्स नहीं है, सभी में जो है एएनएम का कोर्स नहीं है। तो ऐसे में जो बाकी जो आपका लगभग 37 कॉलेज जो बच रहा है 169 में, उस 37 में जीएनएम, किसी में जीएनएम जो है या फिर जो है एएनएम नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग यही चल रहा है। यही कारण है कि उन 169 में 132 कॉलेज को ही जो है इनरोलमेंट के लिए दिया गया है। जो बाकी के कॉलेज जो 37 बचते हैं उसमें कहीं ना कहीं जीएनएम एएनएम का कोर्स नहीं कराया जा रहा है, जिसमें डिप्लोमा कोर्स नहीं हो रहा है। यही कारण है कि 132 कॉलेज जो है आपका जीएनएम एएनएम के लिए अभी इनरोलमेंट होना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है इनरोलमेंट के लिए, वो 15 का ही नोटिफिकेशन है, 15 मई का ही। जारी कब किया गया? 18 मई को जारी किया गया। वहाँ पे कहा गया, उस पर देखिएगा नोटिस पर एकदम कई जगह आपको मल्टीपल जगह पर मिल जाएगा कि वो बता रहे हैं कि हम संलग्न सूची के अनुसार 132 कॉलेज, और जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने कहीं भी संलग्न सूची को संलग्न नहीं किया है। तो सबसे पहला गड़बड़ी तो यही है कि वह हर एक जगह पर लिखे हुए हैं कि संलग्न सूची के अनुसार 132 कॉलेज जो सुइटेबल श्रेणी में है। तो भाई आपने 132 कॉलेज संलग्न सूची दे रहा है, लेकिन उसमें आपने संलग्न किया ही नहीं है। आप उसमें इन्वेलप में जो है क्या होता है उसको अटैच किए ही नहीं है 132 कॉलेज का नाम। तो फिर आप संलग्न सूची कहाँ कह रहे हैं? तो इसका मतलब है कि वही 169 कॉलेज जो सुइटेबल श्रेणी में है उन्हीं का जो है यहाँ पे चीज़ें होने वाला है। अब बातें उठता है कि अब जब सिर्फ सुइटेबल का ही होगा तो स्टूडेंट तो पूरे एमपी में एडमिशन लिए हैं 22 से 23 में एएनएम में या जीएनएम में, तो फिर यह 132 के हो जाने के बाद आगे का जो है क्या माजरा रहेगा। तो मेरे डियर, जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट में बीएससी नर्सिंग में एक एक ऑर्डर में परिवर्तन करते करते लास्ट में सभी को जो है अलाउ कर दिया कि सबको जो है एग्जाम में बैठने दिया जाए, समझ गए। भले उसमें कुछ कंडीशन लगा दिए कि एक बार पास करना ही पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे, ना तो उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी कंडीशन है, लेकिन लास्ट में कई बार ऑर्डर आने के बाद लास्ट में सबको शामिल कर लिया गया। उसी प्रकार से अभी 132 कॉलेज का इनरोलमेंट होगा। अब ये माजरा इतना आसान नहीं है कि सिर्फ 132 का इनरोलमेंट हो जाएगा, एडमिट का एग्ज़ाम फॉर्म आगे भरा जाएगा, ये नहीं होने वाला है। अब ये जो समस्या है यह लंबा चलेगा। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हमको लगता है अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता है 22 से 23 वाले का। अब क्यों? क्योंकि अब इसके लिए 132 कॉलेज का इनरोलमेंट होगा, बाकी कॉलेज का इनरोलमेंट नहीं होगा, जबकि कोर्ट पहले ऑर्डर दे चुकी है कि भाई बीएससी नर्सिंग वाला का कि सबके एग्ज़ाम करा दीजिए। अब एक कोर्ट जो 132 के अलावा है, एक कॉलेज 132 के अलावा एक कोर्ट पहुंच जाएगा, पिछले जो है दलील देगा कि हाई कोर्ट के द्वारा ही बताया गया कि सबको अलाउ किया जाए, और यहाँ पे जो है काउंसिल सिर्फ 132 कॉलेज को ही ले रही है। तो ऐसे में फिर जो है
कोर्ट का ऑर्डर आना ही है कि हाँ जो बाकी शेष कॉलेज हैं उनको भी शामिल किया जाए, या फिर आपको पता है कि जुलाई में सबमिट करना है सीबीआई का रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट सीबीआई को जुलाई में सबमिट कर देना है। बाकी कॉलेज जो भी बचे हैं सबका जो है जुलाई में सबमिट करना है रिपोर्ट। तो ऐसे में आपको जो सीबीआई है उनका रिपोर्ट फाइनल होने तक भी जो है सबका काम आगे जो है सभी स्टूडेंट को शामिल करना ही पड़ेगा और शामिल हो भी जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 132 कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि 132 के जो भी अलावा है उनको छोड़ दिया जाएगा, उनका कुछ नहीं होगा। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, काउंसिल को जो समझ में आ रहा है वो अपने से कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जब एडमिशन पूरे एमपी में है तो भाई 132 कॉलेज का ही क्यों होगा, तो इस पर भी मामला कोर्ट में जाना है, तय है जाना, एकदम जाएगा ही जाएगा। और 132 कॉलेज की जो सूची की बात है, जो सूची नहीं लगाया गया है, वह 132 कॉलेज का सूची जैसे ही दिया जाएगा लगाया जाएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग जो 169 कॉलेज है ना, उस 169 कॉलेज में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वो 169 कॉलेज में आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ जो है आपको 169 में अगर आपके कॉलेज का नाम है तो समझ लीजिए कि चीज़ें होगा। 169 कॉलेज में अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो समझिए अभी आपका इनरोलमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप तो जीएनएम एडमिशन लिए हैं, एएनएम एडमिशन लिए हैं, तो अगर आपका कॉलेज उसमें है मतलब आपका जो है कॉलेज जीएनएम एएनएम करा रही है और प्लस बीएससी नर्सिंग भी, तो आपका सब चीज़ होगा। अगर 169 कॉलेज में आपका कॉलेज का नाम ही नहीं है तो समझिए ना वो बीएससी नर्सिंग करा रहा है, न जीएनएम न एएनएम, तो ऐसे में आपका कुछ नहीं अभी होगा, ठीक है। होगा धीरे धीरे सब होगा, समय लगने वाला है, क्योंकि अब ये चीज़ें अब पार्ट बाय पार्ट हो रहा है, ये चीज़ें अब पार्ट बाय पार्ट हो रहा है। पार्ट बाय पार्ट कैसे, तो अब 132 कॉलेज का हो जाएगा इनरोलमेंट, अब फिर इसके बाद कोर्ट जाएंगे या कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि भाई सबको शामिल करो, तो फिर जो है वहाँ से डिफिशियंट कॉलेज या माइनर डिफिशियंट वाला इन सबको भी अनसुइटेबल वाला, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे वैसे स्टूडेंट का आगे प्रोसेस बढ़ता रहेगा। बातें को समझ रहे हैं, लेकिन होना सबको तय है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सीबीआई का जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी पता भी चल जाएगा। बाकी मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ समझा दूँ, बता दूँ। आप फिलहाल 169 कॉलेज देख सकते हैं। 169 कॉलेज देखने के बाद आप देख लीजिए कि उस 169 कॉलेज में आपका नाम है कॉलेज का है या नहीं है, क्योंकि आप तो जीएनएम एएनएम के स्टूडेंट हैं। तो अगर आपका कॉलेज का नाम इस 169 जो सुइटेबल श्रेणी में है इसमें अगर नाम होगा तो आपका इनरोलमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं है, मतलब आपका कॉलेज का इसमें नाम नहीं है, समझिए आपका इनरोलमेंट नहीं होगा अभी। फिर उसके लिए जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जैसे ऑर्डर होगा, सब चीज़ वैसे फिर से होगा, ठीक है। तो यही था अपडेट, मैंने बता दिया। 169 कॉलेज मैं टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।